बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की नई खबरों के साथ हाजिर हैं। कल शाम रियाज की कार मार्केट में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जो यकीनन आप लोगों की नज़र से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो पहले इस वीडियो को देख लें। ارجع ارجع ورا يموت ارجع ارجع ورا يموت الناس ارجع ورا موتوه حد ينزل يا جدعان حد ينزل يلا 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 امسكوا امسكوا तफसीलात के मुताबिक ये शख्स सऊदी शहरी बताया जा रहा है, जो इस वक्त नशे की हालत में था और नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए मार्केट में मौजूद दूसरी गाड़ियों को टक्करें मार रहा था। जब मार्केट में मौजूद लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये शख्स हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकला, जिसके नतीजे में 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 2 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब बहुत ही पुरअमन मुल्क है। यहाँ इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिलते हैं और कानून फौरी तौर पर हरकत में आ जाता है, और वही हुआ। इस मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज रियाज पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसके बाद इसको इसके किए हुए जुर्म की कन्फर्म सज़ा दी जाएगी। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत आमद के साथ ही अल हरमैन मक्का व मदीना की रौनकें बहाल हुई हैं। सऊदी अरब में चूँकि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही आफ़र्स आ जाती हैं, एक ऐसी ही आफ़र हरमैन ट्रेन की जानिब से दी गई है, जिसमें उन्होंने जद्दा से मक्का अल मुकरमा के किराया में कमी का ऐलान किया है। हरमैन ट्रेन के ऑपरेशनल डायरेक्टर इंजीनियर रेयानुल हरबी ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का और जद्दा के लिए रोज़ाना 84 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेयानुल हरबी ने कहा है कि हमारा मकसद जद्दा में आबाद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों नीज़ विज़िट वीज़ों पर आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा की सहूलत फराहम करना है। जद्दा के अल सुलेमानिया ट्रेन स्टेशन से एक तरफा किराया 23 रियाल होगा। इसके साथ साथ उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का अल मुकरमा में रेलवे स्टेशन से मस्जिद उल हराम तक बस सर्विस मुहैया की जाएगी। इसी हवाले से एक और ख़बर है, जद्दा के रेलवे स्टेशन में फ़ी घंटा पार्किंग फ़ीसों में नुमायां कमी की गई है। हरमैन ट्रेन स्टेशन इंतज़ामिया ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन की पार्किंग फ़ीस में ख़ुसूसी रियायत की गई है। उक्काज़ अखबार के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए फ़ी घंटा 1 रियाल फ़ीस रखी गई है। इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रे के लिए मक्का जाने वालों को शहर के बाहर गाड़ी पार्क करने की सूरत में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जद्दा के सुलेमानिया स्टेशन में गाड़ियां पार्क करने से इनका सफ़र तेज़ी से मुकम्मल हो जाएगा। इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई कि जो लोग सुलेमानिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करेंगे, इनसे इब्तदाई 5 घंटों की फ़ीस फ़ी घंटा 1 रियाल वसूल की जाएगी। इससे कबल 1 घंटे की फ़ीस 10 रियाल थी। हमारी अगली खबर अकामा की तजदीद के हवाले से है। अकामा ज़्यादा से ज़्यादा कितने माह कबल तजदीद करवाया जा सकता है? तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के अकामों की तजदीद और अजरा के मराहल को आसान बनाया गया है।
مملکت میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں کمرشل کارکن اور انفرادی ویزوں پر مقیم غیر ملکی شامل ہیں۔ کمرشل شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے لیے ضوابط مختلف ہوتے ہیں، جبکہ انفرادی ویزوں پر مقیم کارکنوں کے لیے قوانین مختلف ہیں۔ مملکت میں مقیم تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی تجدید کے وقت ان کے ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس کارآمد ہوں۔ کمرشل کارکنوں کے اقامہ کی ایکسپائری سے زیادہ 6 ماہ قبل تک اقامہ تجدید کرائے جا سکتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید کے لیے ورک پرمٹ کی فیس بھی 6 ماہ کے لیے جمع کرائی جائے گی، جبکہ فیملی کے لیے عائد فیس بھی 6 ماہ کے لیے جمع کرائی جائے گی۔ انفرادی اقامہ پر مقیم کارکن جن میں سائے خاص، خادمہ یا اسی زمرے میں شامل دیگر کارکنوں کے اقامے کی تجدید زیادہ سے زیادہ 14 ماہ قبل تجدید کروائی جا سکتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔